प्रियजनों, नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी आज फिर एक बार हाजिर हूँ एक अद्भुत उपाय लेकर। जी हाँ, मैंने आप लोगों को माता लक्ष्मी के बहुत प्रयोग बताए हैं। बहुत से मुझे फीडबैक भी प्राप्त होते हैं कि आपके उपाय बहुत कारगर होते हैं, मुझे लाभ हुआ। परंतु आज का ये वीडियो जिसने पूरा नहीं सुना वो अपना नुकसान स्वयं कर लेगा। क्यों ये मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो सच में अद्भुत होने वाला है और ऐसी ऐसी प्रयोग बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं भी बहुत स्थिरता के साथ समय लेकर बना रहा हूं। क्या करना है, कैसे करना है, अगर आपने ये प्रयोग मिस कर दिया तो शायद आपको पछताना पड़े। दोस्तों, आगामी 2 नवंबर 2021 जिस दिन मंगलवार का दिन है और धनतेरस है, उस दिन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहा है और उस दिन माता लक्ष्मी का एक हवन करना है आपको। अगर वो हवन मेरे द्वारा बताई गई विधि से आप संपन्न कर लेते हैं तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, व्यापार में इतनी वृद्धि होगी कि आपने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप टाटा बिरला या अंबानी बन जाएंगे, परंतु हाँ, चमत्कार होगा और आपको दिखेगा। कैसे करना है यज्ञ, कैसे करना है हवन, कब तक करना है दोस्तों? 2 नवंबर 2021 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर में 11:44 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो 3 नवंबर तक रहने वाला है। आपको ये कार्यक्रम करना है, जो हवन करना है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में करना है। कैसे फल प्राप्त होगा माता का, क्या करना है, इस पे विशेष चर्चा करते हैं। आपको पहले क्या क्या सामग्री की जरूरत है? तो आपको सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प, गाय का घी और मधु अर्थात शहद, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 5वीं चीज़ आपके पास आम की लकड़ियाँ, अर्थात मैं यहाँ पे लकड़ी शब्द नहीं बोलते, हवन में समिधा बोलते हैं, परंतु कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है इसलिए मैंने लकड़ी शब्द का प्रयोग किया। समिधा आपके पास होनी चाहिए जिससे आप हवन कुंड तैयार करेंगे। हवन कुंड अगर आपके पास है तो उसको साफ स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल से पवित्रीकरण कर लीजिए। आम की समिधा लाकर रख लीजिए, उसको सुखा लीजिए ताकि हवन में धुआं ना उठे, अच्छी ज्वाला प्रज्वलित हो। आज ही मार्केट से सफ़ेद तिल ले आइए और सफ़ेद तिल लाने के उपरांत आप उन सफ़ेद तिलों से माता को, माफ़ करिए, सफ़ेद तिलों को धो दीजिए और धो के सुखा लीजिए ताकि उसमें अगर जरा सी भी गंदगी हो तो वो निकल जाए। सफ़ेद फूल और घी आपको उसी दिन लाना है, ताकि पहले से लाके मत रखिए या एक दिन पहले लेकर आइएगा। अब करना क्या है? सुबह 11:44 से पहले आपको ये हवन संपन्न करना है। सामग्री मैंने बता दी। आप सफ़ेद तिल में घी, मधु और सफ़ेद पुष्प डालेंगे। कैसे करना है हवन? आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है और अग्नि प्रज्वलित करने से पहले सर्वप्रथम आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों को गंगा जल से स्नान कराना है। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन, माता लक्ष्मी को गुलाबी चंदन या लाल चंदन अर्पित करना है। भगवान श्री हरि विष्णु को 1 कमल का फूल और माता लक्ष्मी को 1 कमल का फूल अर्पित करना है। ये पूजन करने से पहले आपको भगवान श्री गणेश का भी पूजन करना है। वो कैसे करना है? भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करने के उपरांत ओम गजानन भूत गणाध सेवतम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, इस मंत्र का जाप करना है। या इसको एक बार बोल के, या जो लोग गणेश संकटासन स्तोत्र का पाठ करते हैं वो उसको पढ़ने के उपरांत आप भगवान विष्णु की जैसे मैंने पूजा बताई वैसे करेंगे। कैसे करेंगे एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला चंदन, माता लक्ष्मी को लाल चंदन, भगवान श्री हरि विष्णु के पास तिल के तेल का दिया, माता के पास घी का दिया,
भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को आप कमल का फूल अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, इस मंत्र की एक माला भगवान विष्णु के लिए करेंगे। माता लक्ष्मी के लिए आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा का पाठ या तंत्रो शक्ति लक्ष्मी कवच, किसी में से एक पाठ का चयन करके आपको 3 पाठ करने हैं। केवल कितने पाठ करने हैं? 3 पाठ करने हैं। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज की केवल एक माला करनी है। पहले भगवान विष्णु की पूजा, उसके बाद माता लक्ष्मी की। उसके बाद आपको उसी मंदिर, अपने मंदिर के सामने हवन कुंड जो आपका पहले से तैयार होगा उसे रखना है, उसका पवित्रीकरण करना है, फूल से स्नान कराना है समिधाओं को, हल्का सी रोली लगानी है, अग्नि देवता को प्रणाम करना है, अग्नि देवता को साक्षी मानना है और कपूर से, जी कर्पूर से, जिसको कैम्फर भी कहते हैं इंग्लिश में, उस कर्पूर से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। आप कंडी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपने सामग्री बनाई है, सफ़ेद तिल, सफ़ेद फूल, मधु और घी। मंत्र क्या है सुन लीजिए। नमः कमलवासिन्ये स्वाहा। आई अगेन रिपीट, नमः कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम नहीं लगाना है, नमः कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए मात्र 108 आहुति देनी है। आप चाहें तो 1008 आहुतियां भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने 2 नवंबर 2021 11:44 से पहले ये हवन कर लिया, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा उतना धन आपको प्राप्त होगा। ये मेरा दावा है। मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो बिजनेस डील करते हैं बड़े बड़े सेक्टरों में, जो मेरे घनिष्ठ लोग हैं, उन लोगों के लिए मैंने करवाया है और फल प्राप्त किया है। 2 नवंबर को धन त्रयोदशी भी है और धन त्रयोदशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस उपायों से ऊपर उठा दिया जो बिल्कुल गड्ढे में चले गए थे, जिनका बिजनेस मतलब समझ लीजिए बौनी तक नहीं होती थी, 4-4 5-5 बज जाते थे। करके देखिए, लाभ ना हो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइएगा। बहुत जबरदस्त लाभ होगा। ये उपाय इसलिए विशेष है दोस्तों क्योंकि उस दिन धन त्रयोदशी है और धनतेरस के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन जो भी करा जाता है उसका 13 गुना फल मिलता है। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये उपाय कर दिया, जबरदस्त तरीके से लाभ होगा। माता लक्ष्मी को भोग लगाना है खीर का भोग लगाना मत भूलिएगा। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर आपके पास चली आएगी अगर आप भगवान विष्णु की इस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा करके और 108 आहुति नमः कमलवासिन्ये स्वाहा, नमः कमलवासिन्ये स्वाहा बोलते हुए दे देते हैं तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, करके देखिए। ऐसी विचित्र चीज़ें आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा। इस पर बहुत सारे वीडियो भी बन चुके होंगे, परंतु मैंने आप लोग को स्पष्ट और पूर्णतः चीज़ें बताई हैं कैसे पूजन करना है। करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। सफ़ेद फूल कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद तिल साफ़ होने चाहिए, गाय का घी साफ़ होना चाहिए, गाय का घी ले लीजिए, डिब्बे वाला ले लीजिए, पतंजलि का भी ले सकते हैं और डाबर का शहद ले लीजिए, शहद कोई भी ले सकते हैं। पवित्रीकरण का ध्यान रखिएगा, उपाय कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। 1 साल का वेट कर लीजिएगा, इस दिवाली से उस दिवाली तक चमत्कारिक ना आ जाए तो आप मुझसे कहना कि ज्ञानी जी मैंने किया, मुझे लाभ नहीं हुआ। मैं यहाँ नहीं कह रहा कि आप अंबानी बन जाएंगे, लेकिन प्रयोग तो करके देखिए। अंबानी भी अंबानी बनने से पहले साधारण व्यक्ति ही थे। तो कब किसकी किस्मत के तारे खुल जाएं कोई नहीं जानता, कब माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए कोई नहीं जानता। करके देखिए। एक बात और, जो लोग नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं हैं, तो मेरे द्वारा भी हवन कराया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो मुझसे संपर्क कर लें। आपका संकल्प लेके मैं यहाँ विधि विधान से वैदिक ब्राह्मणों से आपका हवन संपन्न करा दूंगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नहीं कर आप खुद करिए तो अति श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। बस एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों को जो वाकई परेशान है उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। 11:44 से पहले एक बार हवन, सारे संकटों से मुक्ति। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।